द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स द टाइगर इन द टनल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक 12 साल का लड़का जिसका नाम तेम्बू है, जंगल से घिरी अपनी छोटी सी झोपड़ी में आंखें मलते हुए उठता है और अंधेरे में यह जानने की कोशिश करता है कि उसके पिता अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। लगभग आधी रात का समय हो रहा था और वह रात बिना चांद की रात थी। कभी कभार जंगली जानवरों की चीख से जंगल की गहरी खामोशी टूट जाती थी। बलदेव, जो तेम्बू का पिता था और चौकीदार की नौकरी करता था, जाग रहा था। बलदेव एक ट्रेन स्टेशन पर चौकीदार था। वह स्टेशन केवल नाम मात्र का स्टेशन था, क्योंकि ट्रेन मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स के लिए वहां पर रुकती थी, जिसके बाद ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करती थी। स्टेशन चौकीदार बलदेव की जिम्मेदारी ट्रेन को लैंप से सिग्नल देने की थी। सिग्नल से यह सुनिश्चित हो जाता था कि सुरंग में कोई रुकावट है या नहीं। रात को उसकी ड्यूटी थी कि लैंप जलता रहे ताकि सही सिग्नल पाकर ट्रेन सुरंग से गुजर सके। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तेम्बू ने अपने पिता बलदेव से पूछा। नहीं, बलदेव बोला, आज बहुत सर्दी है। तेम्बू हमेशा अपने पिता के साथ स्टेशन पर नहीं जाता था। उसको घर पर अपनी माँ और बहन के साथ रहना होता था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो जंगल के किनारे था और स्टेशन से लगभग 3 मील की दूरी पर था। उनका एक छोटा सा खेत था जिससे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी और बलदेव स्टेशन पर चौकीदार की नौकरी मिलना अपना सौभाग्य समझता था। बलदेव ने अंधेरे में अपनी लालटेन उठाई और माचिस ढूंढने लगा। लालटेन जलाकर बलदेव झोपड़ी से निकला और दरवाजा बंद करके अपने रोज के रास्ते पर निकल पड़ा। झोपड़ी में तेम्बू गहरी नींद में सो गया। घुप अंधेरी रात में लालटेन जलाए बलदेव सिग्नल पोस्ट के लैंप के बारे में सोचने लगा। क्या सिग्नल पोस्ट का लैंप जल रहा होगा या नहीं? वह तेज कदमों से स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। आसपास की पहाड़ियां रात के अंधेरे में उस जगह की भयानकता और भी बढ़ा रही थी। बलदेव स्टेशन और उसके पास की सुरंग में घूमने वाले नरबक्षी बाघ के कई किस्से सुन चुका था, लेकिन उसे इन किस्से कहानियों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि 1 महीने पहले वह यहाँ आया था और उसने ना तो बाघ देखा और ना ही उसके बारे में सुना। बलदेव जंगल के रास्तों का अभ्यस्त था, साथ ही साथ वह जंगल के खतरों से भी परिचित था। वह अपने साथ हमेशा एक छोटी कुल्हाड़ी रखता था। वह कुल्हाड़ी भले ही दिखने में छोटी थी, पर थी बड़ी काम की। 3 या 4 बार में ही बलदेव उस कुल्हाड़ी से पेड़ काट कर गिरा सकता था। वह कुल्हाड़ी जंगली जानवरों से रक्षा में भी उसके बड़े काम आती थी। एक बार उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक जंगली सुअर का शिकार किया था, जिसकी उसके परिवार ने 3 दिन तक दावत उड़ाई थी। बलदेव अब स्टेशन पर पहुंच गया था। उसने देखा कि सिग्नल लैंप बुझा हुआ है। बलदेव ने लैंप नीचे उतारा। वह चिंतित हो सोचने लगा कि अगर लैंप का तेल खत्म हो गया होगा तो उसे वापस जाकर अपनी झोपड़ी से तेल लाना होगा, और इधर ट्रेन आने में अब 5 मिनट बाकी थे। बलदेव जल्दी से माचिस ढूंढने लगता है। अचानक वह खड़ा होकर कुछ सुनने लगता है। उसे एक हिरन की दर्द भरी चीत्कार सुनाई देती है और पास की झाड़ियों में कुछ गिरने की आवाज आती है। बलदेव सतर्क होकर जल्दी जल्दी लैंप को टटोलता है। उसमें कुछ तेल बाकी था। बलदेव लैंप जलाता है और उसे उसकी जगह पर लटका देता है। इसके बाद बलदेव अपनी लालटेन उठाकर सुरंग के अंदर जाकर सुनिश्चित करता है कि सुरंग के अंदर सब कुछ ठीक है। वह सुरंग के मुहाने पर आ जाता है और वहीं बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। आज ट्रेन लेट थी। बलदेव गर्म कंबल को लपेटे हुए सुरंग के मुहाने पर बैठा था। कंबल की गर्मी में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और यहीं उसने बड़ी गलती कर दी थी। दूसरी तरफ झोपड़ी में जमीन में तेज कंपन होने लगी, जिसका मतलब था कि ट्रेन आ रही है। तेम्बू की नींद टूटी और वह आंखें मलते हुए अपने पिता को पुकार कर कहता है कि पिताजी, लैंप जलाने का समय हो गया है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पिता बहुत पहले ही स्टेशन को निकल चुके हैं। वह फिर से लेट जाता है, लेकिन अब नींद उससे कोसों दूर थी। वह बेसब्री से अपने पिता के लौटने का इंतजार करने लगा। इधर स्टेशन पर बलदेव को एक हल्की गुर्राहट सुनाई दी। बलदेव तुरंत सतर्क हो उठा। उसे पता चल चुका था कि वह गुर्राहट बाघ की ही हो सकती है। सुरंग के मुहाने पर बलदेव अब फंस चुका था। उसने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि बाघ किस दिशा से उसकी तरफ आ रहा है। कुछ समय तक गहरी खामोशी छाई रही, यहाँ तक कि पूरा जंगल भी खामोश हो चुका था। फिर अचानक से भारी चीज और पत्थरों के लुढ़कने की आवाज से
बलदेव जान गया कि बाघ उसकी तरफ बढ़ रहा है। बलदेव बहुत ध्यान से सुनने लगा कि बाघ सुरंग के मुहाने की तरफ से आ रहा है या दूसरी तरफ से, या फिर वह झोपड़ी की तरफ जा रहा है जहां उसका बेटा तेंबू है। बलदेव को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। लगभग 1 मिनट बाद सुरंग के मुहाने की तरफ से एक वयस्क बाघ सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिग्नल लैंप की रोशनी से बाघ की आंखें चमकदार हरे रंग की दिख रही थी। बलदेव के लिए भागना व्यर्थ था क्योंकि बाघ आसानी से बलदेव को दबोच लेता। बलदेव ने मुकाबला करने की ठान ली। वह सिग्नल पोस्ट पर कमर टिकाए बिना हिले डुले खड़ा हो गया। नरभक्षी बाघ ने पहले भी कई लोगों का शिकार किया था, यह उसके लिए नई बात नहीं थी। तेज गुर्राहट के साथ तेजी से भागते हुए बाघ ने अपने दाएं पंजे से बलदेव पर हमला कर दिया। बलदेव हमले के लिए तैयार था। बाघ के पंजे को फुर्ती से बचाकर वह एक तरफ उछल गया और अपनी कुल्हाड़ी का जबरदस्त वार बाघ के कंधे पर किया। बाघ जोर से दहाड़ उठा। उसके बाद बाघ मुड़ा और बलदेव को नजदीक से घेरने लगा। बलदेव ने एक बार फिर कुल्हाड़ी का सदा हुआ वार बाघ पर किया, लेकिन बाघ ने चालाकी से अपने को नीचे झुका लिया। लेकिन फिर भी कुल्हाड़ी का वार एक बार फिर बाघ के कंधे पर लगा, जिससे कि उसका पैर लगभग अलग होने वाला था। लेकिन बलदेव को यहाँ दुर्भाग्य ने आ घेरा। उसकी कुल्हाड़ी बाघ के कंधे की हड्डियों के बीच जा फंसी और बलदेव निहत्था हो गया। दर्द से दहाड़े मारते हुए बाघ ने बलदेव पर छलांग लगा दी और नीचे गिराकर उसके शरीर को चीर डाला। बलदेव मर चुका था। दर्द से दहाड़ता हुआ बाघ सुरंग के मुहाने पर बैठ गया और अपने जख्मी पैर को चाटने लगा। दर्द से तड़पते हुए बाघ का ध्यान जमीन के कांपने और आती हुई ट्रेन की आवाज पर भी नहीं गया। सीटी की तेज आवाज के साथ ट्रेन सुरंग के मुहाने की तरफ मुड़ी। बाघ ने सर उठाकर ट्रेन की तरफ देखा। बाघ अब ठीक वैसे ही फंस गया था जैसा कि बलदेव। छलांग मारकर भागना बाघ के लिए असंभव था, इसलिए वह जख्मी पैर के साथ सुरंग के अंदर जितना तेज हो सके भागने लगा। तेज सीटी के साथ ट्रेन ने सुरंग के भीतर प्रवेश किया। सुरंग के अंदर कान फाड़ देने वाला शोर होने लगा। लेकिन जब ट्रेन सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकली तो एक बार फिर सुरंग और जंगल में शांति लौट आई। दूसरे स्टेशन पर पहुंचने पर ड्राइवर ने ट्रेन के इंजन को पानी देने के लिए रोका। ड्राइवर कमर सीधी करने के लिए नीचे उतरा और ट्रेन के हेडलैम्प्स को देखने के लिए गया। ट्रेन के आगे के भाग को देखकर ड्राइवर को अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य दिखा। ड्राइवर ने देखा कि ट्रेन के इंजन पर बाघ का आधा कटा हुआ शरीर था। सुरंग के अंदर बाघ कटे हुए पैर की वजह से भाग नहीं पाया था और ट्रेन के इंजन ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। स्टेशन पर कौतूहल और अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सुरंग के पास बलदेव के बेटे तेंबू के सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तेंबू अंधेरे की परवाह न कर रात भर अपने पिता के शव को जंगली जानवरों से रक्षा करता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। तेंबू, उसकी बहन और उसकी माँ 2 दिन तक दुख और शोक के गहरे सागर में डूबे रहे। लेकिन जीवन निरंतर आगे बढ़ता है और जीवन को चलाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब तेंबू के ऊपर आ गई थी। 3 दिन बाद तेंबू उसी स्टेशन पर था, सिग्नल लैंप को रोशन करते हुए, ताकि ट्रेन सही संकेत पाकर सुरंग से गुजर सके। तेंबू उस अंधकार भरे जंगल में बैठ गया, करने लगा इंतजार ट्रेन के आने का। उसे किसी भी चीज का डर न था। उसके पिता ने नरभक्षी बाघ को मार दिया था। जंगल के देवता प्रसन्न थे और तेंबू के पास उसके पिता की कुल्हाड़ी थी, जिसे वह इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।